Consider the three linear equation ax plus by plus c equal to 0, bx plus cy plus a equal to 0, cx plus ay plus b equal to 0, where a b c belong R। कॉलम 1 में दे रखा है मेरा ये, कॉलम 2 में मेरा ये दे रखा है। ये 3 लीनियर इक्वेशन दे रखा, मैं इसको डेल्टा इक्वल टू लिखता हूँ डिटर्मिनेंट के अंदर। डेल्टा इक्वल टू लिखा, एक्स ए का कोएफिशिएंट है, बी वाई का कोएफिशिएंट है, ये सी है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये वाई का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट है, ये वाई का कोएफिशिएंट ए बी है। मैं इसमें क्या करता हूँ, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर देता हूँ। तो करूँगा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, ये सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। हो गया। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी तीनों में है, निकाल लेता हूँ बाहर। क्या होगा, 1 1 1 बी सी ए बी, ये तो एज इट इज है। मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो क्रिएट करूँगा। इसके लिए क्या करता हूँ, C2 माइनस C1 कर देता हूँ, फिर C3 माइनस C1 कर दूंगा। तो जो 2 जीरो बन जाएगा तो सॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो C2 माइनस C1 किया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, C माइनस बी हो जाएगा, A माइनस सी हो जाएगा। हो गया। C3 माइनस C1 कर देता हूँ तो एक और जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, A माइनस बी हो जाएगा, B माइनस सी हो जाएगा। तो हो गया। अब इसको सॉल्व करता हूँ अंदर को, तो 1 इंटू सी माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ए माइनस बी कर दिया हूँ। इन जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई होता क्या होता है, जीरो। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई होता क्या होता है, जीरो होता है। तो ये मेरा ये आ गया। अब मैं करूँगा इसके अंदर में जो है इसको खोल दूंगा, इसको खोल दूंगा, इसको खोलूंगा। सी इंटू बी क्या होगा, सी बी माइनस बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी। ये ब्रैकेट दे दूंगा, माइनस है तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी माइनस सी प्लस ए माइनस ए सी माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी। ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस माइनस माइनस। देखो यहाँ से सी बी, अब माइनस सी बी कैंसिल हो रहा, बच क्या मेरा, माइनस ए स्क्वायर बचा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और क्या बचा, ए बी ए सी और बी सी, ये बच गया। तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। मैं इस माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc, मतलब 2 बार a स्क्वायर 2 बार b स्क्वायर 2 बार c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। ये क्या बन रहा है, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab फिर b स्क्वायर ले लो, फिर एक b स्क्वायर पकड़ो, फिर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, फिर c स्क्वायर पकड़ो माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। ये बन क्या रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, b माइनस c का होल स्क्वायर बना, c माइनस a का होल स्क्वायर बना। दिस ये डेल्टा इक्वल टू ये है। ये भी रखो, या तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा। अब जब मेरा कॉलम में दे रखा, अब उसको देखता हूँ। ए पार्ट में दे रखा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देन मेरा ए पार्ट में दे रखा ये, हमें डेल्टा इक्वल टू सॉल्व करके क्या आया, इसका यूज कर लो। डेल्टा इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी। ये आया सॉल्व करके, मैं इसका यूज करता हूँ। देखो क्वेश्चन वालों ने क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, और डेल्टा मेरा सॉल्व कर किया है। अगर ये 0 होगा तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होता तो क्या होता है, 0, तो मतलब डेल्टा इक्वल टू 0। और क्वेश्चन वालों ने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये वाला जो है ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाएगा। डेल्टा 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब कॉलम 2 में देखता हूँ, कॉलम 2 में इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं दे रखा है, कंकरेंट दे रखा है। तो मैं कंकरेंट में टिक कर देता हूँ। क्या कि एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास करेगा, बोला है लाइन्स आर कंकरेंट, तो मैं कंकरेंट टिक कर देता हूँ। तो ए का मेरा क्यू हो गया आंसर, ए का क्यू आंसर। कंकरेंट लाइन का डिफाइन नहीं पढ़े थे 9 क्लास में। इफ 3 और मोर लाइन्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट देन दे आर कॉल्ड कंकरेंट। देखो एक पॉइंट से 3 से अधिक लाइन, 3 या 3 से अधिक लाइन पास करता हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंट बोलते हैं। इससे एक पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा, इन्फिनाइट लाइन पर पास करेगा। तो कंकरेंट लाइन हमसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, एल है, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है। ठीक है, एक और 5 का L5 का जितना पॉइंट पास लाइन पास कराना पास कर सकते हैं। तो कंकरेंट लाइन इसलिए बोला मैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन या कंकरेंट लाइन बोलो। बी पार्ट में क्या दे रखा, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
देन बी पार्ट में हमें ये बोला है डेल्टा इक्वल टू मेरा सॉल्व करके ये आया था ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। क्वेश्चन में बालों ने बोला है कि ये जीरो है, तो ये जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है जीरो। डेल्टा मेरा जीरो आ गया और क्या बोलता है ये इक्वल इसके है। डेल्टा इक्वल टू आउट सॉल्व करके क्या आया था, डेल्टा इक्वल टू सॉल्व करके देखो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे -1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर। तो मैं उसके जगह ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है इक्वल है, मतलब मेरा ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, बी माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, सी माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब ए बराबर बी बराबर सी ये क्या है 0 के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो कौन सा आंसर होगा, बी का पी होगा, इंटायर एक्स वाई प्लेन बी का पी। मेरा सॉल्व करके ये क्या आया ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंटायर एक्स वाई प्लेन को। सी पार्ट क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देन ये सी पार्ट में दे रखा है कॉलम में, तो डेल्टा मेरा सॉल्व करके आया था माइनस ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी है। ये क्या बोला ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बोले तो प्लेन मीटिंग एट ओनली 1 पॉइंट। तो सी का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया, तो सी का एस हो जाएगा लाइन्स आर नाइदर कॉन्सिडेंट नॉर कंकरेंट। डी पार्ट ये दे रखा है मेरा, डी पार्ट में मेरा ये दे रखा है, तो डेल्टा इक्वल टू मेरा सॉल्व करके क्या आया था माइनस ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। और ये क्या बोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के ये इक्वल है, तो मैं इसके जगह लिख देता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी है, एक दूसरे को कैंसिल करते जाएगा ए बी ए सी बी सी। तो ये क्या हो गया 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0, मतलब डेल्टा मेरा 0 आ गया, ठीक है। इसका यूज मैं कर लिया हूँ, ये वाला इसका यूज कर लिया हूँ, तो इससे हमें डेल्टा इक्वल टू 0 आया। इसका यूज अभी नहीं किया हूँ, इसका भी करता हूँ। डेल्टा इक्वल टू आउट सॉल्व करके क्या आया था, जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए थे, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो डेल्टा इक्वल टू मेरा आया था -1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर। इसका यूज करता हूँ, यही आया था डेल्टा मैं सॉल्व करके जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए थे। अब ये क्या बोला है, ये बोला ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। मेरा डेल्टा क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। ये 0 मेरा आ गया डेल्टा, तो ये 0 के इक्वल लिखूंगा इसको, ए माइनस बी को 0 के इक्वल लिखूंगा, बी माइनस सी को 0 के, सी माइनस ए के 0। इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी ये हो गया। लेकिन इसने क्या बोला ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये 0 को इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिकल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्व करके मेरा क्या है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 0 आया है। ये मेरा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये आइडेंटिकल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बराबर बी आया है, बी बराबर सी आया, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आइडेंटिकल प्लेन को। मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर कोइंसाइड कर जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी का आर, मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट बोले तो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाए, लाइन्स क्या हो गया मेरा कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, तो डी का आर।